हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक टॉपिक के बारे में जिसको हम बोलते हैं मैनेजरियल कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये मैनेजरियल कॉस्टिंग क्या होता है आप समझते हैं। मैनेजरियल कॉस्ट इज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट व्हेन द क्वांटिटी प्रोड्यूस इन द इंक्रीमेंट बाय वन, दैट इज if the cost of the producing one more unit of a goods. For example, let us suppose the variable cost per unit is 25। मतलब एक कॉस्ट को प्रोड्यूस करने का जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो चेंज कॉस्ट है, वो 25 रुपये है और फिक्स कॉस्ट हमारा 1 लाख रुपीज़ है। तो हमने अगर प्रोड्यूस किया 10,000 यूनिट, तो 25 × 10 हो गया। ठीक है, तो आंसर आ गया 2,50,000। तो अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ 10,000 यूनिट कितना हो गया, ये हमारा, प्लस 1 लाख रुपए जो हमारा चार्ज है, उन दोनों को जोड़ दिए तो 3,50,000 रुपये हमारा चार्ज पड़ रहा है। अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 10,000 यूनिट, तो इसमें दो चीज़ें जुड़ेंगी, एक फिक्स कॉस्ट 1 लाख का हो गया, और वेरिएबल कॉस्ट जो कि हमारा हो गया 2,50,000 का। तो फिक्स कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फिक्स कॉस्ट में जैसे आपका ऑफिस का, सॉरी, फैक्ट्री का रेंट हो गया। ठीक है, तो ये सब फिक्स कॉस्ट है, चाहे आप प्रोडक्शन करें चाहे ना करें, आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे फिक्स कॉस्ट हो गए। और वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया? रॉ मटेरियल जो आप यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारा आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या करेंगे, अब हमने एक यूनिट प्रोडक्शन बढ़ा दी। ठीक है, तो एक यूनिट जब बढ़ा दी तो अब क्या होगा, तो फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा क्योंकि रेंट तो ज़्यादा लगेगा नहीं। रेंट तो आप चाहे जितना प्रोड्यूस करो, अब वो 1 लाख रुपीज़ ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आपका बढ़ गया 25 रुपये से, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट 25 रुपये है। तो अब हमारा जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है वो आ रहा है 3,50,025। तो 25 रुपीज़ यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, इसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मतलब जब हम कोई एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं अपने रेगुलर प्रोडक्शन में, तो जो वो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, जितना हमको पैसा खर्च करना पड़ता है एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो ये रहा सबसे अच्छा एग्जांपल जिससे आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं नीड फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग। Let us why marginal costing is required. Let us see why marginal costing is required. Variable cost per unit remain constant. Any increase or decrease in the production charge change the total cost of output. तो वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो नॉर्मली कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना हमें वेरिएबल कॉस्ट देना है। लेकिन जैसे ही हम एक भी प्रोडक्शन यूनिट मतलब बढ़ाते हैं, जो जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जो चेंज आता है उसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। The total fixed cost remain unchanged up to the certain level production and does not vary with the increase or decrease in the production. It means the fixed cost remain constant in the term of total cost. तो फिक्स कॉस्ट का भी वही है कि अगर आप देखोगे कोई भी चीज़ में, तो वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो कितना भी आप गुड प्रोड्यूस करो या फिर मत करो, आपको फिक्स कॉस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। जैसे कोई फैक्ट्री है, उसका 1 लाख रुपीज़ रेंट है। अगर आप गुड प्रोड्यूस कर रहे हो तो अच्छी बात है, तब वो उसमें जुड़ जाएगा। अगर आप गुड्स नहीं प्रोड्यूस करो तब भी आपको 1 लाख पे करना ही पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट जो होता है वो हमेशा से फिक्स होता है। Fixed expenses exclude from total cost in the managerial costing techniques and provide us the same cost per unit up to a certain level of production। तो जो फिक्स कॉस्ट होता है इसका भी एक लेवल होता है कि जहाँ तक आपको फिक्स कॉस्ट एकदम फिक्स मिलता है। जैसे एग्जांपल, अब एक बड़ा सा आपने स्पेस लिया हुआ है। ठीक है, अब वहाँ पे आप गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हो, 10,000 तक आपने गुड्स प्रोड्यूस किया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 20,000 रुपीज़ गुड प्रोड्यूस किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 20,000 से आपने और ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू किया, अब आपके पास जगह ही नहीं है उसको स्टोर करने का। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आपको एक नया गोडाउन लेना पड़ेगा, एक नया स्पेस लेना पड़ेगा। तो यहीं पे फिक्स कॉस्ट हमारा चेंज हो जाता है, लेकिन एक लेवल तक फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है।
ठीक है। आप अगर 20,000 यूनिट तक गुड प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको फिक्स कॉस्ट 1 लाख ही देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर जो वेयर हाउस है, जो गोडाउन है, वहाँ पे आपका गुड्स इकट्ठा हो जा रहा है। जैसे ही अब वहाँ पे एक भी यूनिट रखने का जगह नहीं बचेगा, आप नया यूनिट के लिए मतलब नया रेंट पे लोगे जगह, ऑटोमेटिक आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट भी एक लेवल तक फिक्स रहता है। क्लियर है? फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. Features of marginal cost are as follows. Marginal cost is used to know the impact of variable cost on the volume of production or output. तो marginal cost निकालने का एक फ़ायदा क्या होता है कि उसको पता चलता है कि एक वेरिएबल कॉस्ट का हमारे आउटपुट पे क्या असर है। मतलब अगर हम एक भी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है कि नहीं, मतलब फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये इसीलिए चेक करते हैं हम लोग कि हम और ज़्यादा प्रोड्यूस करें तो क्या हमको महंगा तो नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट का यूज़ होता है चेक करने के लिए। नेक्स्ट है, मार्जिनल कॉस्ट इज़ यूज टू नो द इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन और आउटपुट। तो मार्जिनल कॉस्ट का यूज़ होता है जानने के लिए कि वेरिएबल कॉस्ट का क्या असर है प्रोडक्शन और प्रोडक्शन पे। तो वेरिएबल कॉस्ट का असर मतलब कि आपको कहीं ज़्यादा पैसा तो नहीं खर्च करना पड़ रहा है एक और एक्स्ट्रा यूनिट लगाने के लिए। ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर वेरिएबल कॉस्ट को भी मेज़र करने के लिए हम मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है। नेक्स्ट है, ब्रेक इवन एनालिसिस इज़ एन इंटीग्रल एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजरियल कॉस्टिंग। तो ब्रेक इवन एनालिसिस जो होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजरियल कॉस्टिंग का, ताकि हमको पता चलता है कि किस लेवल तक हमें कौन सा गुड्स कितना रुपए तक का पड़ेगा, कितने कुछ लेवल के बाद हमको अब नया गोडाउन लेने की ज़रूरत है जिसकी वजह से हमारा फिक्स कॉस्ट बढ़ने वाला है। तो ये एक लेवल का भी पता कर सकते हैं हम। एडिशन ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट एंड द प्रॉफिट ऑफ टू द कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे आप वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दीजिए प्लस अपने सारे कंट्रीब्यूशन को जोड़ दीजिए, तो जो उस प्राइस आता है उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट एंड वर्क इन प्रोग्रेस। तो मार्जिनल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो आप वैल्यूएशन करते हो स्टॉक का, जो कि फिनिश प्रोडक्ट है, और प्लस जो वर्क इन प्रोग्रेस वाला गुड्स है, उन दोनों को हम जोड़ते हैं जब हम मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। फिक्स कॉस्ट इज रिकवर्ड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल कॉस्ट इज चार्ज ऑन द प्रोडक्शन। तो फिक्स कॉस्ट को कैसे निकालते हैं? जो भी आपने कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट चार्ज किया उसको माइनस कर देंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, तो हमारा फिक्स कॉस्ट सामने आ जाता है। कॉस्ट आर classified on the basis of fixed and variable cost only. Semi fixed price are converted either at the fixed or the variable cost. यहाँ पे क्या बता रहा है, कोई भी कॉस्ट का अगर क्लासीफाई हमें करना होता है तो हम उसको दो पार्ट से करते हैं, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट से। और जो सेमी फिक्स प्राइस होता है उसको हम लोग या तो फिक्स कॉस्ट में एडजस्ट कर देते हैं या तो वेरिएबल कॉस्ट में एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन इसका समझ जो होता है, मतलब जो हम क्लासीफाई करते हैं, वो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में ही करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज फंड कंट्रीब्यूशन इज अ फंड दैट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लेस मार्जिनल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में बी डिस्क्राइब एज फॉलोज। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जितने का सेलिंग प्राइस है और जितने का मार्जिनल कॉस्ट है उसको आप माइनस कर देंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और अच्छा समझने के लिए, जितना आपका फिक्स एक्सपेंसेस है, ठीक है, जितना आपका फिक्स एक्सपेंसेस है उसमें से आप अपना प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन जोड़ दीजिए और उसमें माइनस कर दीजिए अपने फिक्स एक्सपेंसेस को। तो फिर जो आपका आएगा वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि आपका कंट्रीब्यूशन होता है। अब देखते हैं इसके स्टेटमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। इनकम स्टेटमेंट अंदर मार्जिनल कॉस्ट में कैसे स्टेटमेंट बनता है। तो देखिए, सेल्स हमारा हो गया 25 लाख रुपीज़ का। कॉस्ट ऑफ, अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं
तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ें चेंज होती हैं हमारे प्रोडक्शन के साथ साथ, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वेरिएबल ये हो गया, तो पूरा जोड़ के आ गया 15,50,000 रुपये। अब इसको हमने 25 लाख से माइनस कर दिया, तो कंट्रीब्यूशन जो हमारा आ रहा है ये इसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब जितना भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट है उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो हमारा अमाउंट आता है उसको हम कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब कंट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हमारा फिक्स कॉस्ट है, तो ये हमारा नीचे एकदम लास्ट में प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपको ज़्यादा अच्छा है कि आप समझ सको क्या वेरिएबल होता है, क्या फिक्स होता है, क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस स्टेटमेंट से ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रहा हमारा इनकम स्टेटमेंट अंदर मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। क्या एडवांटेज है? द एडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट आर एज फॉलोज: ईजी टू ऑपरेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। ईजी भी होता है, सिंपल भी होता है। मार्जिनल कॉस्ट इज यूज्ड इन द प्रॉफिट प्लानिंग। इट हेल्प टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द प्रोडक्शन एंड सेल। तो प्रॉफिट निकालने के काम आता है कि अलग अलग लेवल पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है और कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, कितना सेल्स बढ़ा सकते हैं। If it is useful in the decision making about fixation of selling price, export decision and make or buy decision। तो हम मार्जिनल कॉस्ट हमें हेल्प करता है सेलिंग प्राइस को डिफाइन करने में, एक्सपोर्ट डिसीजन को लेने में और बाय डिसीजन को डिसाइड करने में। ब्रेक इवन एनालिसिस एंड पीवी रेशियो आर यूजफुल इन टेक्निक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो ब्रेक इवन एनालिसिस और पीवी रेशियो, जो कि हमारा वीडियो बन चुका है, आप उसमें देखेंगे तो उसमें पूरा समझाया गया, वो यूज़फुल होता है मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करने में। इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंस डिपार्टमेंट इन पॉसिबल थ्रू द मार्जिनल कॉस्ट। इसमें क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में हमको पता चलता है कि कितना ऑपरेशन कॉस्ट आ रहा है और मार्जिनल कॉस्ट कितना इनका है, तो उससे भी हम उसको सही कर सकते हैं उनका ऑपरेशनल कॉस्ट। बाय अवॉर्डिंग आर्बिट्री एलोकेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट इट प्रोवाइड कंट्रोल ओवर द वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने वेरिएबल कॉस्ट, देखो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही है, उसको चेंज कर नहीं सकते, लेकिन जब आप मार्जिनल कॉस्ट निकालते हो तो आपको पता चलता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे कितना कॉस्ट हो रहा है, तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो, कुछ कम भी कर सकते हो कुछ अपने एफर्ट्स लगा के। फिक्स ओवरहेड रिकवरी रेट्स इज़ ईजी। तो फिक्स ओवरहेड के जो रिकवरी रेट्स होते हैं वो ईजी होते हैं, उसको आप रिकवर भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। Under marginal costing, valuation of inventory done at the marginal cost. Therefore, it is not possible to carry forward in logical fixed overhead from one accounting period to next accounting period। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जब आप निकालते हो तो आपके पास पता चल जाता है क्या आपके फिक्स ओवरहेड है, तो आप चाहें तो उसको वहीं पे एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको अगले अकाउंटिंग ईयर में उसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये सब तभी फाइंड आउट होता है जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग निकालते हो। सिंस फिक्स कॉस्ट इज़ नॉट कंट्रोलेबल इन अ शॉर्ट पीरियड, इट हेल्प टू कंसंट्रेट इन द कंट्रोल ओवर द वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट को आप शॉर्ट पीरियड में तो कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन शॉर्ट पीरियड में आपके पास पावर होती है कि वेरिएबल कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप रॉ मटेरियल कहीं आपने सस्ता कहीं से व्यवस्था कर लिया, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपके जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये फ़ायदा करता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट हमारे बिजनेस को। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।